हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज नीलेश भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हिंदी के वस्तुनिष्ठ या आप समझ लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है, बीएड के लिए है, क्वेश्चन पेपर है, यूपीपी के लिए है। आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके ग्रेडों के लिए जो हो रहा है, एडीओ वीडियो, एडी एडीओ वीडियो और यूपीएसआई, एसआई, यूपी पुलिस, होम गार्ड में जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे या फिर हाई कोर्ट के क्वेश्चन हैं, आपके हिंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैनल है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपको अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएगा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 30 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन होंगे हाई लेवल के। उससे भी हाई चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमें उससे भी हाई क्वेश्चन चाहिए। आपके यूपीएससी पीसीएस सारे क्वेश्चन कवर कर ले जाएगा वो। दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पिछला जो वीडियो आपको दिया गया था, आपको यूपी आर्मी TG2 यूपी पीसीएल TG2 कह दिया गया था, उसके लिए तो मान लीजिए है ये। लेकिन आप ये समझिए कि आपका मेन टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ये सारे आपके यूपी पुलिस हैं, 10th है, 12 है, 12th है, यूपी पुलिस की हैं, बीएड हैं, सीटेट है, एडीओ वीडियो, यूपीएसआई, एसआई, यूपी पुलिस और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके यस टेट है, सी टेट है, PSSC है, SSC GD है, सब सारे ये कवर करेगा दोस्तों। और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको ये क्वेश्चन 3 दिन में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज एक वीडियो सुबह 8 बजे आपको प्रोवाइड किया गया है, इसके बाद अगले एक दिन छोड़ के उसके बाद आपको 8 बजे वीडियो को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस क्वेश्चन होंगे। और थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी मतलब आपके जो आपका जो बेस मजबूत करने वाला है, हिंदी आपका जो बेस मजबूत करने वाला है, जो डिफाइन किया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको बताने के बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर या लेसन समाप्त होते हैं, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से आपका स्टार्ट है। यहाँ से देखिए आप पहले क्वेश्चन, इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब प्रोवाइड किया जाएगा तो आप स्वयं देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो आपके हिंदी पहले ही आपको थ्योरी में बता दिया गया था, फिर से आपका ये जो क्वेश्चन है बना हुआ है, यहाँ पर भी बता दिया जाएगा। आपके जो हिंदी आपके भाषा परिवार है, ये भारोपी परिवार से आया हुआ है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। 1 या समझिए या ए समझिए। तो भारोपी परिवार से आपके हिंदी भाषा परिवार आया हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है कौन सी है? तो दोस्तों, सर्वाधिक आपका जो बोले जाने वाला है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या है कि आपकी हिंदी सर्वाधिक बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, या हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है हिंदी आपकी जो बोली है, हिंदी भाषा के अंतर्गत वो नहीं आ रहा है। जो आपकी बोली है, जो आपकी भाषा है, जो आप बोल रहे हैं, वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो आपके तेलुगु जो होते हैं, ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु आपकी जो है ना, ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आते, इसको जानिए। तेलुगु। आप आएंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है वो उसमें। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, हिंदी की विशिष्ट बोली या ब्रज भाषा
किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है, ब्रजभाषा है, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या प्रसिद्ध है? हिंदी ब्रजभाषा जो विशिष्ट बोली है, ब्रजभाषा, और ये पूछ रहा है सबसे अधिक प्रसिद्ध है किस रूप में? तो दोस्तों काव्य भाषा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, काव्य भाषा में। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा में? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं हुआ है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं हुआ है, ये राजभाषा में आपका मान्यता प्राप्त हुआ है। राजभाषा ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी आपकी पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन बी। पश्चिमी राजस्थान की नहीं, दक्षिणी नहीं, उत्तरी नहीं, आपके पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रजबुली, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, क्या जानी जाती है? ब्रजबुली पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। ये ब्रजबुली आपके जो नाम से जाना जा रहा है दोस्तों, ये पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब बताइए, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसमें आपके जो भाषा है, भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो कौन सी देवनागरी में लिखी जाती है, कौन सी भाषा है? गुजराती है, उड़िया है, फिर या मराठी है या सिंधी है? तो दोस्तों आपकी मराठी जो है, मराठी, ऑप्शन सी मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसको नोट कर लीजिए। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा, लहुरा किसे कहते हैं? बड़े बेटे को लहुरा बोलते हैं। अपने बाप से कहिस दादा धन, धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन हम का दे दें। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? देख रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटी सी आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं जो कर नहीं पाते। तो देखिए दोस्तों, अवधि, क्यों अवधि आया हुआ है? क्यों अवधि को ही लिया गया है? क्योंकि आपकी जो अवधि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अवधि को ही उठा के यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यहाँ पर यह क्वेश्चन करा कि आपकी जो संस्कृत भाषा है अपभ्रंश है, कौन सी ऐसी भाषा है? तो दोस्तों आपकी अपभ्रंश वाली जो भाषा है आपकी पाली है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में या किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों आपकी ब्राह्मी लिपि से आपके अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है, मतलब हिंदी भाषा आपकी जो है इसी को पूछ ले रहा है कि किस लिपि में लिखी जा रही है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है दोस्तों। ऑप्शन, देवनागरी लिपि में आपकी मराठी भी आपकी लिखी जा रही थी, यहाँ पर हिंदी भाषा भी आपकी क्या हो रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी में भी लिखी जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है,
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है आपकी खड़ी बोली। ऑप्शन सी, खड़ी बोली में बोला जा रहा है दोस्तों वर्तमान समय में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है, ये पूर्वी हिंदी है दोस्तों। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, ये नहीं दोस्तों, पूर्वी हिंदी आपकी है जो छत्तीसगढ़ी बोली के नाम से भी जाना जा रहा है। तो भाषा की जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है आपकी पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है हिंदी की कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी नहीं है, पश्चिमी नहीं है। तो दोस्तों आपकी जो बघेली है ये पश्चिमी नहीं है, नोट कर लीजिए, बघेली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में आपका जो राजभाषा संबंधित है, ये हिंदी राजभाषा बना हुआ है, किससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कब संविधान में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो 343 से 351 तक में। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपके जो दक्षिणी भारत की हिंदी जो प्रचार सभा का मुख्यालय था वो चेन्नई था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों आपके जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो पहला पाली है, पाली है दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, पाली नहीं होता, पाली है। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर हिंदी आया हुआ था। तो सही अनुक्रम यही है आपके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। अभी बताया गया था ना दोस्तों हिंदी की राजभाषा के बारे में, हिंदी की राजभाषा में। तो आपके जो हिंदी के राजभाषा के विकास के लिए जो काम किया गया था, तो 351 तक हुआ था अनुच्छेद के। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश हिंदी के विकास के लिए 351 अनुच्छेद 351 में ये इस विषय का, हिंदी के विकास के लिए विषय का वर्णन किया गया था विकास के लिए। तो ऑप्शन डी आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रज भाषा है आपकी, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कहाँ की, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा, नोट कर लीजिए। पश्चिमी हिंदी, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन बी इसमें राइट है। आइए अगले क्वेश्चन पर। मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। बिहारी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपके हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आपको इसको बताना है, बताइए। सौर सैनी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपकी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ, सौर सैनी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पुनः संरचना की गई थी भाषाओं के आधार पर, जो भारतीय राज्यों को रचना के आधार पर या फिर उसको संगठित या गठित करने का काम किया गया था फिर से। तो इसमें 1956 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर या भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ।
तो जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो दोस्तों आपके बघेली आपके पूर्वी हिंदी आपके बिहार, बघेली के नाम से बिहार भी है, देख लेते हैं यहाँ पे। बघेली के नाम दिया तो नहीं है, बघेली के नाम तो दिया नहीं है, छूटा होगा या पीछे होगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा मानने का निर्णय लिया गया? दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, जिसे हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। हिंदी दिवस के नाम से इसको मनाते हैं 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो बी जी खेर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपके 1955 ईस्वी में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाओं की संख्या है 22 है। संविधान में जो 8वीं सूची है, आपकी अनुसूची है, वो शामिल भाषाओं की जो संख्या वो 22 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत है, संस्कृत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसे वर्ल्ड हिंदी कंसलेंसेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो 8वां आपके विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन, मतलब इसमें आयोजन हुआ था, जो आयोजन स्थल के नाम से भी, आयोजन स्थल का नाम पूछ रहा है बात ये समझिए, आयोजन स्थल का नाम डायरेक्ट पूछ रहा है। तो आपके 8वां जो अनुसूची है आपके न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, न्यूयॉर्क में। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी परिवार की भाषा इसमें से कौन सी नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। मुझे लग रहा है मलयालम। क्या आपको लग रहा है कुछ? आपके भारोपी परिवार की जो भाषा नहीं है वो मलयालम ही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? अभी आप क्वेश्चन देख के आ रहे हैं, 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को आपके हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विकास की दृष्टि से प्राकृत जो आपके हैं, प्राकृतिक या प्राकृत समझ सकते हैं, दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से जो प्राकृतिक है या प्राकृतिक है कि इसकी पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो जो आपका नाम है पूर्वकालीन आपकी अवस्था का, जो प्राकृतिक के पहले का है वो पाली है, पाली। ऑप्शन ए आपका पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, सही युग्म है आपकी पश्चिमी हिंदी जो 2 बोलियों का सही युग्म है आपकी खड़ी बोली, बुंदेली। बुंदेली, आपको बुंदेली कहाँ मिल जाएगी सुनने को? आप बांदा चले जाइए, या फिर झांसी, या फिर बुंदेलखंड के नाम से जो जाना जाता है। झांसी में ही शायद बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड झांसी में ही है। खड़ी बोली आपका पूर्वी हिंदी से लेकर ऐसे सब बोले जाते हैं। ये कहाँ तक बोली जाती है खड़ी बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी जो बुंदेली है ये बुंदेलखंड में बोला जाता है, ये झांसी में है।
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। मतलब इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब है आपके अर्धमागधी जो है अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। विकसित बोली है आपकी बघेली। बघेली बघेली आपके बिहार से, आपको अभी क्वेश्चन मिला था, बिहार से था। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। सही विकास क्रम आपको देवनागरी लिपि का बताना है। तो सही विकास क्रम आप पहले से ही जानते हैं। ब्राह्मी लिपि होता है, पहले ही आएगा, फिर गुप्त लिपि होगा, फिर नागरी लिपि होगा, फिर देवनागरी लिपि होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले वीडियो में जो अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होने वाले हैं, एडवांस क्वेश्चन होंगे। जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम के लिए आपके क्वालिफाई कराएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।